हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने बताया वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, तीसरा भाग में हमने बताया वास्तविक संख्या से जुड़े प्रश्नों के बारे में। हाँ, लेकिन उसमें एक गलती हो गई। प्रश्नावली 1B का मैंने मैथ बताया, सिर्फ प्रश्नावली वहां पर 2 लिख दी। पिछले वीडियो में हमने 2 से 3 प्रश्नों को छोड़ दिया था, ताकि वीडियो लंबा हो गया था इसलिए छोड़ दिया था। और हमने सोचा कि अगले वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन को वो पूरा कर दें। चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है, यदि लस बराबर इतना दिया गया है और मस बराबर कितना है 306 और 657। ये जो ब्रैकेट में दिया गया है ये डिनोट कर रहा है पहली संख्या, और ये हो गया तुम्हारा कौन संख्या, दूसरी संख्या। निकालना है मौसा। पिछले वीडियो में हमने बोला था मौसा जब भी निकालना हो तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, लस, और ऊपर में हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक, पहली संख्या कितना दिया हुआ है 306 लिख दिए, दूसरी संख्या कितना है 657। अब बटा में लसा कितना दिया गया है, लसा है 22,338। ठीक है, इतना दूर। अब है इसको 306 से इसमें भाग लगाएगा तो 73 बार में कट जाएगा। ठीक है, और फिर 73 को इससे भाग लगाओगे तो कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में। तो ये मेरा मौसा जो हो गया 9 क्या हो गया, आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न में क्या बोला गया है, मौसा दिया गया है, लसा निकालना है। तो उसी प्रोसेस को करेंगे जैसे था फॉर्मूला में। लसा है, मौसा को कहाँ लिखेंगे, नीचे, और ऊपर हो गया पहली संख्या गुने क्या, दूसरी संख्या। तो बताओ बच्चों कि पहली संख्या कितना दिया गया है 306। ठीक है, फिर 651 और मौसा कितना दिया गया 7। काटो, 7 63 2 1 21। फिर 306 को 93 से इंटू कर दो तो 6 18, फिर कितना हो जाएगा 0 1 ना 3 3 9 9 6 54 के 4 5 है, ये हो जाएगा 5 9 27 8 5 9 5 14 8 और कितना 2, यानी 28,458 मेरा का हो गया, आंसर हो गया। चलो क्या बोला, जांचे कि क्या 6 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है जहां n क्या है, प्राकृत संख्या है। तो बोल दिया गया इसमें कि n क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, जो कि हमने पहले वीडियो में बताया था। प्राकृत संख्या का मतलब हुआ गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो चलो, तो 6 के पावर n है, तो n बराबर यहाँ पर 1 2 और 3 रखने पर रख देते हैं, कम से कम 3 को मान रख देना। देखो 6 के पावर 1 हो गया, 6 के पावर 1 का मतलब कितना 6 को गुणनखंड के रूप में तोड़ो, 2 गुने कितना 3। फिर है अगला 6 के पावर कितना पुट करेंगे 2, यानी 6 गुने कितना हुआ 6, यानी 2 गुने 3 और फिर 2 गुने क्या है 3। फिर लिखेंगे 6 के पावर 3, यानी 6 के हो गया 3 को, फिर लिखेंगे 2 गुने 3, फिर 2 गुने 3 और फिर 2 गुने 3। अब इसमें देखो गुणनखंड के रूप में क्या क्या आया, एक 2 आया और एक 3 आया। 2 3 के अलावा कोई और भी है, नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 6 के पावर n के गुणनखंड में, 6 के पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं 2 और क्या है 3 है, 2 और क्या है 3। इसमें 6 के पावर n के गुणनखंड में क्या बोले, अभाज्य संख्या 2 और 3। इसमें देखा जाता है ना कि बताओ 2 और 3 के अलावा कोई और इसमें अंक तो दिया गया नहीं है। अब बताओ 3 में ऐसा 0 को छोड़कर, ठीक है, 3 में ऐसा हम क्या गुना करें कि लास्ट में शून्य आ जाना चाहिए, 0 को छोड़कर करना है। तो 3 में तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ 2 में अगर हम 5 से गुना करेंगे, कहने का मतलब अगर 2 में 5 से गुना कर दिए तो 2 पचे कितना हो गया 10, लास्ट में 0 आ गया, 2 पचे 10, जो कि 5 इसमें नहीं है। बस थ्योरी के रूप में खाली यही लिख देना है कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 रहना चाहिए, किंतु इसमें 5 नहीं है। इसलिए कोई ऐसी प्राकृत संख्या n नहीं मिलेगी जिसमें 6 के पावर के अंत में क्या हो, शून्य। बस इतना ही क्या हो गया, मेरा प्रूव हो गया। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानने का क्या है तरीका। हमने पहले वीडियो में बताया था कि परिमेय का अर्थ होता है जिसका स्क्वायर रूट पूरा निकल जाए, वो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और जिसका स्क्वायर रूट न निकले वो अपरिमेय संख्या है। इसमें याद रखना कि अगर दो संख्याओं के बीच में प्लस हो, माइनस हो, गुना हो, चाहे डिवाइड हो,
अगर उसमें उस संख्या में दोनों में से कोई संख्या में अगर जिसका स्क्वायर रूट न निकल रहा है तो समझ जाना है कि वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं दो तीन को। जैसे बोला हमने 4 प्लस रूट 5, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया, इसलिए इसको कौन सी संख्या बोलेंगे, अपरिमेय। फिर है 2 रूट 3, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, अपरिमेय। फिर बोला 4 बटा में रूट 7 भागा में आ गया, दूसरा संख्या जो था 7 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, ये भी क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। ये भी कौन सी संख्या हो गया, अपरिमेय। और परिमेय में देखना, अगर हम बोल दिए रूट 23 प्लस में 5 और यहाँ पर दे दिया गया है माइनस रूट 23, अब इसमें देखना 2 से 3 गो है, ये रूट 23 जो है ये अपरिमेय है, ये भी रूट 23 अपरिमेय है, 5 क्या है, परिमेय है। इसको पूरा पहले सॉल्यूशन करके देख लेते हैं क्या है। 5 हो गया, ये माइनस है, रूट 23 हो गया, माइनस प्लस का हो गया, खत्म हो गया, अब बच गया कौन, 5 ना। तो जब 5 बच गया तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या है, ठीक है। और जो p बटा q के रूप में रहना चाहिए वो भी क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि पहले वीडियो में हमने बता दिया। सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं का मतलब हो गया क्या, अपरिमेय। ये 5-7 को क्वेश्चन दिया गया है, सातों प्रश्न को हम बारी बारी से देखेंगे और सिद्ध करके बताएंगे कि ये सभी संख्या क्या है, अपरिमेय है। चलो पहला दिखाना 5 प्लस रूट 2 को कि क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके बताना है। देखो इसमें क्या है, सोल्यूशन में क्या लिखना है, सिद्ध तो करना है क्या है, अपरिमेय, लेकिन इसमें माना जाता है, माना कि 5 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद लिखेंगे 5 प्लस रूट 2 बराबर, परिमेय संख्या का परिभाषा के अनुसार होता है जो p बटा q के रूप में रहे वो, ये भी लिख दिए। फिर उसके बाद लिखना है जहां p और q धन पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव है, ठीक है, धन पूर्णांक है, तथा q नॉट इक्वल टू 0 है, q का मान 0 के बराबर नहीं है। अब इसमें क्या है देखना, जो रूट वाला है प्लस में है उसको कुछ भी नहीं करना है, और जो रूट के अलावा जो दूसरा अंक है उसको खाली उस तरफ भेज देना है। कहने का मतलब ये रूट 2 क्या चीज में है, प्लस में है, तो इसको कुछ नहीं करना है, जस्ट के तक छोड़ दिए। ये प्लस में है तो इसको उस तरफ भेज दो, क्या चीज में हो गया, माइनस में हो गया। अब लिखेंगे जहां हमने बता दिया था कि दो संख्याओं के बीच में अगर जोड़ रहे, गुना रहे, भाग रहे, ठीक है, या घटाव रहे, तो वो सभी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, और जिसका स्क्वायर रूट न निकले वो क्या था, अपरिमेय था। तो ये p बटा q के रूप में है, तो लिख देंगे जहां p बटा q माइनस 5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन है, परिमेय संख्या है। देखना यहाँ क्या लिख दिए, रूट 2, इसको क्या लिखा गया, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब बताना क्या रूट 2 परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, बोलो, नहीं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो कि मान्यता क्या है, गलत है, जो कि क्या है, मान्यता गलत है। अब क्यों गलत है, तो लिख देंगे क्योंकि रूट 2 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय, क्योंकि रूट 2 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद लास्ट में जो शुरू में जो क्वेश्चन था 5 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, बस इतना करके लिख देना है सी। दूसरा नंबर है 3 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है, देखते हैं। उसी तरह से टॉपिक लिखेंगे, क्या बोला था हमने, माना कि 3 माइनस रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से लिखेंगे 3 माइनस रूट 5 p बटा क्या है, q, जहां p तथा q धन पूर्णांक, धन पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है, यहाँ तक है। देखना
पहला वाला में और दूसरा वाला में अंतर था। पहला वाला में यहाँ क्या था, प्लस था, दूसरा वाला में यहाँ क्या दे दिया, माइनस। तो इसमें देखेंगे जो माइनस वाला रूट में है ना, तो उसको उस तरफ भेज देना, बराबर के उस तरफ, दाएं साइड। और जो अंक बच गया यानी कि अकेला जो अंक है बिना रूट वाला, उसको 10 के 10 रहने देंगे। तो ये 3 लिख दिए, पी बटा क्यू को इस तरफ ला देंगे और ये √5 वाला को कहाँ ला देंगे, प्लस में ला दिए। और फिर यहाँ पर लिख देना है वही प्रोसेस जो पिछला क्वेश्चन में हमने बताया था, जहाँ 3 माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है। एक कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखना, तो इसको क्या लिखा गया, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर कितना, √5, जो कि √5 परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। तो लिखना है वही जो कि क्या है, मान्यता गलत है, मान्यता गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि √5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लास्ट में वही प्रश्न वाला जो दिया गया था वही लिख देंगे। इसीलिए 3 माइनस √5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया, सिद्ध। तीसरा का देखना, 5√7 को प्रूव करके बताना है कि अपरिमेय है। उसी तरह से मानेंगे, माना कि 5√7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 5√7 बराबर यहाँ पर लिखेंगे क्या, परिमेय संख्या का फॉर्मूला हो गया परिभाषा के अनुसार पी बटा क्यू के रूप में रहता है। फिर लिखेंगे जहाँ पी और क्यू धन पूर्णांक है, पॉजिटिव चार्ज है, धन पूर्णांक है, तथा क्यू नॉट इक्वल टू का हो जाएगा 0। इसमें प्लस नहीं है, बीच में क्या चीज है, इंटू है। तो इंटू वाला भी वही आसान है, कुछ नहीं करना है, बस 5 ऊपरे है तो कहाँ चल जाएगा, नीचे की ओर चल जाएगा। बस क्या लिख देना है, जो कि हम पढ़ लिए थे कि पी बटा क्यू के रूप में रहता है, उसको कौन सी संख्या कहते हैं, परिमेय। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ पी बटा में 5q एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलो √7 को क्या लिखें, इसको √7 10 के 10 पी बटा 5q है ना, इसको क्या लिखे हैं, परिमेय। देखो फिर वही आ गया, क्या √7 परिमेय संख्या के बराबर होगा, नहीं ना, लिख देंगे वही जो कि मान्यता क्या है, गलत है, मान्यता गलत है, क्योंकि √7 एक अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद लिख देंगे लास्ट में, प्रश्न में जो पूछा था, 5√7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर उसके बाद लिख देंगे सी। चौथा में 4/√5, इसमें खाली थ्योरी खाली एक चेंज करना है, बाकी सब प्रोसेस वही है। खाली इसमें लिख देना है, माना कि 4√5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आर। ठीक है, क्या मान लिए, आर। तो 4/√5 दे दिए, 4 बटा क्या दिए, √5 बराबर में क्या माना था, आर। ठीक है ना, क्या है, आर। फिर उसके बाद लिखेंगे रूट वाला हिस्सा को ऊपर और ये वाला हिस्सा को नीचे, यानी 4 बटा में आर बराबर में क्या हो गया, √5। यहाँ लिखेंगे जहां, देखना, जहां 1/8 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक ना। देखना क्यों है परिमेय संख्या, तो लिख देना क्योंकि 4 और आर, क्या बोला था हमने, माना कि 4√5 एक परिमेय संख्या आर मान लिए, पी बटा क्यू की जगह पर खाली आर मान लिया गया। तो 4 है, ये गुना में है, इसको भागा में कर दिए, ये भागा में है, इसको ऊपर कर दिए, √5 वाला को अलग कर दिया। फिर लिखना है जहाँ
4/8 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। क्यों है? लिख देंगे क्योंकि यह दो परिमेय संख्याओं 4 और 8 का क्या है? भागफल है। फिर से वही प्रोसेस जैसे लिखते थे, इसको क्या लिखा गया था? परिमेय संख्या ना, तो लिख देंगे परिमेय क्या है? संख्या। बराबर में क्या दे देंगे? √5, जो कि परिमेय संख्या √5 के बराबर नहीं होगा, तो इसी तरह से प्रोसेस लिख देंगे कि जो कि क्या है? मान्यता गलत है, जो कि मान्यता गलत है। क्यों गलत है वो भी लिख देंगे, क्योंकि √5 जो है एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद लास्ट में लिख देंगे, इसलिए 4√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। पांचवा नंबर, पांचवा में क्या था? 4 प्लस में 5√3 प्रूव करना है, ये ना देखना है। उसी तरह से लिखेंगे सॉल्यूशन में, हल में, यहाँ लिख देंगे हल। माना कि 4 प्लस 5√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद 4 प्लस 5√3 बराबर लिखेंगे p/q, वही जो लिखते थे नियम से, जहाँ p और q धन पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? धन पूर्णांक है। अब देखो, रूट वाला हिस्सा प्लस में है, इसको कुछ नहीं करना है। जो रूट में नहीं है उसको उस तरफ ले जाओ, यानी 5√3 बराबर में p/q माइनस क्या है? 4। इसमें खाली क्या करना है? √3 के साथ 5 है जो गुना में है, इसको खाली नीचे कर देना है। हाँ, नीचे जब करेगा तो q के साथ, इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। कहने का मतलब ये 5/q लिख दिए और यहाँ पर भी भागा में चल जाएगा, 4 क्या है? 5। फिर लिखेंगे जहाँ p/5q माइनस 4/5 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसी तरह से √3 बराबर, इसको क्या लिखा गया? परिमेय ना, तो लिख देंगे परिमेय संख्या, और फिर लिख देना है कि जो कि क्या है? मान्यता गलत है, मान्यता गलत है। क्यों? क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। उसके बाद वही लास्ट में लिख देंगे, इसीलिए 4 प्लस 5√3 एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद लिख देंगे सिद्ध। छठा में है 2 माइनस 5√11। उसी तरह से लिखेंगे प्रोसेस सॉल्यूशन में। देखना, माना कि 2 माइनस 5√11 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लिख दिया। फिर लिखना है 2 माइनस 5√11 बराबर p/q, जहाँ p और q धन पूर्णांक है, तथा q नॉट इक्वल टू क्या है? 0। अब देखो, रूट वाला हिस्सा माइनस में आ गया, अब माइनस वाला को प्लस बनाएंगे और p/q को इधर ले आएंगे, ठीक है ना? देखना, 2 माइनस p/q, अभी माइनस में है तो इस तरफ आया तो प्लस में हो गया। उसी तरह से प्रोसेस 5 गुना में है तो इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। अकेला में बच गया कौन? √11। लिख देंगे जहाँ 2/5 माइनस p/5q एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर देखना, इसको क्या लिखा गया है? परिमेय ना, परिमेय संख्या बराबर में क्या है? √11, जो कि √11 के बराबर कभी नहीं हो सकता परिमेय, तो वही लिख देना, जो कि मान्यता क्या है? गलत है, जो कि मान्यता गलत है। क्योंकि √11 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और फिर लास्ट में लिख देना जो क्वेश्चन बोला गया था,
लिख देना है। इसलिए 2 माइनस 5 रूट 11 एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर क्या लिख देना? सी। 7वां नंबर, 4 प्लस कितना है? रूट 3 का होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन पूछा था मैट्रिक में, ठीक है। देखना, पहले इसको क्या करना, पहले तोड़ लेना a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो लिख सकता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या? b स्क्वायर। चलो सजाते हैं। a के जगह पर कौन काम कर रहा है? a के जगह पर 4 है और b के जगह पर कौन है? रूट 3। पुट करते हैं। चलो 4 का स्क्वायर अब प्लस में कितना है? b का मान रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर 4, b के जगह पर 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट का हो गया खत्म। 4 दूनी 8, 8 रूट 3, 16 प्लस 3 19 प्लस कितना? इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ेंगे इसलिए नहीं क्योंकि ये रूट 3 है, ये अकेला आ गया। हाँ, इसमें अगर रूट 3 रहता तब ये दोनों का हो जाता, जुड़ जाता। जब इतना दूर हम हल कर लेंगे तो वही प्रोसेस जैसे हमने बताया वैसे ही करना है। लिख देंगे, माना कि 19 प्लस 8 रूट 3 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या मानना है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो 19 प्लस 8 रूट 3 बराबर में लिखेंगे p बटा क्या? q, और उसके बाद लिख देना है जहां p और q धन पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। अब देखो प्लस में है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। चलो 19 को है, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में। तो 8 रूट 3 p बटा q माइनस में क्या है? 19 है। अब 8 गुना में है तो कहाँ चल जाएगा? भागा, इसके साथ भी आएगा। अब लिख देंगे जहाँ p बटा 8q माइनस 19 बटा 8 एक कौन सी संख्या है? परिमेय। कौन है? परिमेय संख्या है। यहाँ तक क्लियर है ना? चलो देखना, अब लिखेंगे रूट 3, इसको क्या लिखा गया है? परिमेय ना, लिख देंगे परिमेय संख्या। अब वही प्रोसेस लिखना है जो कि मान्यता क्या है? गलत है। मान्यता गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रूट 3 एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। लास्ट में लिख देना इसीलिए 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर या 19 प्लस 8 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया? सिद्ध। एक और क्वेश्चन था कि सिद्ध करे कि रूट 2 एक अपरिमेय। इसका नियम क्या है, कैसे बनाना है वो देखो। पहला प्रोसेस तो वही रहेगा, क्या? माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। रूट 2 बराबर p बटा q, जहां p और q धन पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। चलो देखना इसमें क्या, इसके नीचे कितना छिपा हुआ है? 1। हर अंक के नीचे में डिनोमिनेटर यानी हर में 1 छिपा हुआ रहता है। गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। p में 1 से किए p, रूट 2 में q से करो रूट 2 q। इसमें प्रोसेस खाली बढ़ाना ये है, जब ऐसा आए अकेले वाला में अगर बोले रूट 2 बोले, रूट 3 बोले, रूट 5 बोले, रूट 7 बोले, रूट 11 बोले, तब ये प्रोसेस पर बना देना है। लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर करो। इस पर भी वर्ग कर दो और इस पर भी वर्ग कर दो।
तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर में 2q²। यहाँ इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना, ठीक है। देखना जहाँ यहाँ लिखना चूंकि केवल सम संख्याओं का वर्ग, केवल सम संख्याओं का वर्ग क्या होता है, सम संख्या होता है। इसीलिए p एक कौन सा संख्या है, सम संख्या, ठीक है। अब देखना क्या है, ये p है, यहाँ p लिख देना है, ये 2 है, 2 लिख देना है, खाली इसमें यहाँ m कर देना है और लिख देना जहाँ m एक धन पूर्णांक, m एक क्या है, धन पूर्णांक है। यहाँ तक क्लियर है ना। देखना अगर यहाँ 4 रहता, यहाँ 4 लिखता, 5 रहता 5 लिखते, और 6 रहता 6 लिखते। अब क्या करना है, चूंकि समीकरण फर्स्ट से हमने क्या जाना, समीकरण फर्स्ट से p² बराबर क्या था, 2q², ठीक है। जहाँ p बराबर हमको कितना रखना है, 2, तब p बराबर 2m रखो, 2m² और ये हो गया 2q का क्या है, स्क्वायर, ठीक है। अब तो 2 का स्क्वायर बोलो 4 हो गया, इधर से बच गया 2q², काटो 2 2 नहीं, यानी q² बराबर भी क्या आ गया, 2m² आ गया। तो लिख देंगे जहाँ q एक कौन सी संख्या है, सम संख्या है, ये भी क्या है, सम संख्या। अब देखो हम जाने p² भी 2q² के रूप में है, q² भी 2m² के रूप में है, ठीक है। यहाँ लिखना है कि इस प्रकार p और q दोनों सम संख्याएं, दोनों कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, दोनों क्या है, सम संख्याएं हैं। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, इसमें भी 2 और इसमें भी क्या है, 2, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। जब इतना लिख देंगे, इतना लिखने के बाद क्या करना है कि लिख देना है कि √2 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना संभव नहीं है, जो क्या है, मान्यता के विपरीत है, जो मान्यता के क्या है, विपरीत है, मान्यता के विपरीत है। और लास्ट में लिख देना वही, इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए बच्चों यहाँ तक क्लियर है। आज हमने बताया वास्तविक संख्या का पार्ट 4, चौथा भाग। जो पिछले वीडियो में हमने 2 से 3 प्रश्न छोड़ दिए थे, प्रश्नावली 1B का था, ठीक है। अब प्रश्नावली 1C का भी क्लियर हो गया, परिमेय और अपरिमेय संख्या था सिद्ध करने के लिए, अपरिमेय संख्या का सिद्ध करने के लिए, जो कि हमने क्वेश्चन बता दिया था। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।